तो आज हम नया लेसन अपना स्टार्ट कर रहे हैं, लाभ हानि। ठीक है ना, लाभ और हानि। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट, हानि मतलब लॉस। अब लोगों को कभी सुने होंगे कि आज मुझे लाभ हुआ है, प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ पैसा लगाया था और कुछ पैसे के बदले जब हमको उसको मैंने सेल किया, बेचा मैंने, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, कुछ ज़्यादा पैसा मिल गया। सपोज करो मेरे पास 10 रुपये की एक पेन थी, 10 रुपये की एक पेन थी और मैंने इसको बेचा जब, तो मैंने बेच दिया कितने का, 12 रुपये मिल गया। ठीक है ना, इस कंडीशन पे मुझे क्या हो रहा है, 2 रुपये का क्या हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है ना, पता चला ना कि लाभ हो रहा है। अगर लेकिन यही 10 रुपये का पेन हम 8 रुपये का या 9 रुपये का हम बेच देते तो क्या हो जाता, मुझे 1 रुपये की हानि हो जाती। ठीक है ना, तो नहीं, प्रतिशत की नहीं, 1 रुपये का, यहाँ पे 1 रुपये का इस कंडीशन पे 1 रुपये होता और इस कंडीशन पे हमें 2 रुपये की हानि हो जाती। ठीक है, अब थोड़ी सी इस लेसन के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। ये क्या बोला जाएगा, ये क्या बोला जाएगा और ये क्या। ठीक है ना, जब वस्तु को हम खरीदते हैं, जिस दाम पे खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसको अगर हिंदी में बोले, सॉरी शॉर्टकट में बोले तो सीपी बोलते हैं इसको, क्रय मूल्य। जिस मूल्य पे हम लोग खरीदते हैं किसी चीज को, वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य पर आता है। हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में देखेंगे। ठीक है ना, तो क्रय मूल्य हमने, क्रय क्या है, यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है हमारा, 10 रुपए है और हम 12 रुपए बेच रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है ना, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस। इसको अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो एसपी। ठीक है, ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब लाभ कब होता है, देखिए लाभ तब हमको पता लगता है जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। तो लाभ की स्थिति क्या होती है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना, जब हम विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य माइनस हो रहा है तो लाभ की कंडीशन होती है, प्रॉफिट की कंडीशन होती है। ठीक है ना, और जब हानि हो रही होती है तो आप जो है इसी का उल्टा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य का माइनस करेंगे। अगर ये माइनस हो रहा है तो आप जान जाएंगे यहाँ पे हानि हो रही है। ठीक है, प्राइस को देखते ही आप पता लग जाएगा कि ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है ना, समझ आ रही बात। अब यहाँ पे ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन हो जाता है, तो इसलिए ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। हमसे परसेंटेज पूछ लिया जाता है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक साइकिल है, वो 1200 रुपए की खरीदी गई है। ठीक ना, 1200 रुपए खरीदी गई है और उसने जो है बेचा उसने 1300 रुपए का। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो क्रय मूल्य हमारा जो है, क्रय मूल्य है वो 1200 रुपए का है और विक्रय मूल्य क्या है, 1300 रुपए का। तो प्राइस देखते ही हमको पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो लाभ कितने को हो रहा है, लाभ जो है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए, नहीं ये नहीं पूछा जा रहा कि लाभ कितने को हो रहा है, लाभ हमसे पूछा है कि कितने परसेंट का हो रहा है। जब हमसे पूछा जाएगा लाभ कितने परसेंट हो जाएगा, तो देखिए लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लेंगे आप। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, हानि प्रतिशत के जब पूछ जाएगी, हानि प्रतिशत क्या होगा, तो ये पे जहां लाभ हो रहा है ये पे हानि हो जाएगी। ठीक है, हानि गुणा 100 बटे में क्या, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, देखिए आपको याद करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। लाभ की कंडीशन में लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य और हानि की कंडीशन में हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। हो गया।
चलिए, तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है, हमारे पास पे लाभ हो रहा है। तो लाभ कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पे लाभ मुझे 100 रुपए को हो रहा है, तो 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100, और क्रय मूल्य हमारा कितने का है 1200 रुपए का, यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो गए। अब देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12, और 4 से ये कटेगा 25 आ जाएगा। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, मिक्स में चेंज कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, और 3 8 24, 10 लगा। ठीक है, एक आया, और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, मतलब 8.33% का जो है हमें लाभ हो रहा है। ठीक है ना, 8.33% का हो रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेल फोन है, मोबाइल है, वो 1500 रुपए की मोबाइल है। ठीक है ना, और हो क्या रहा है, उसे बेच दिया गया है, बेचा गया है 1650 रुपए का। ठीक है ना, 1650 रुपए को हो रहा है। तो अब यहां पे आपको प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है? जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे में क्या क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं हो जाता बार बार आप लिखेंगे, जब तक याद नहीं हो जाता उसे बार बार लिखना है। ठीक है ना, याद हो जाए तो छोड़ देना है, छोड़ने के बाद में क्या करेंगे आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे सेट करेंगे क्वेश्चन को, नंबर्स को। ठीक है ना, कितना हो जाए, लाभ हो रहा हमारा 150 का, यहाँ पे 150 लिखेंगे, गुणे में 100 करेंगे, और बटे में क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा कितने का 1500 रुपए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और यहाँ पे 15 21 15, 10% का बेटा प्रॉफिट हो रहा है हमको। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? अच्छा, कंडीशन और भी बनती है एक तरह से, जैसे मान लीजिए एक साइकिल हमने खरीदा है, एक साइकिल जो है हमने 1000 रुपए की साइकिल खरीदा, और उस साइकिल में मरम्मत में हम 120 रुपया खर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, और बाद में उस साइकिल को हमने बेच दिया कितने में, बेच दिया कितने में 800 रुपये में, सपोज करो मैंने बेच दिया। ठीक है ना, तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करना है। ठीक है ना, अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 1000 नहीं, 1000 नहीं है। 1000। अब भाई ये भी तो हमारे जेब से ही खर्च हो रहा है ना, जो हमने मरम्मत कराई साइकिल में कुछ कमी रही होगी। जब हमने 1000 की साइकिल खरीदा तो कुछ कमी रही होगी, तो हमने क्या किया, मिस्त्री पे पास जाकर के 120 रुपए और खर्च किया। तो मेरी जेब से टोटल कितना जा रहा है भाई, 1120 रुपए जा रहे हैं। तो ये हमारा क्रय मूल्य है 1120, ये हमारा क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है भाई 1120, और हमने इसको विक्रय किया है, विक्रय मूल्य जो है वो 800 रुपए का हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन देखने के बाद क्या पता चल रहा है हमें, हानि हो रही है ना। तो हानि कितने की हो रही है हम निकाल लेते हैं, हानि कितने की हो रही है 1120 माइनस कितना 800, कितना आ जाएगा भाई 320 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे आप, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि परसेंट निकाल लेते हैं, हानि प्रतिशत बराबर हानि होता 320 की हानि हुई, हानि गुणा में 100 बटे क्रय मूल्य कितना है हमारा, कितना है 1120। 1000 मत लिख देना यहाँ पे, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, 2 काट लेते हैं, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 2 काटे, 2 1 2 और 2 छक 12। फिर ये देखिए 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 1 4, 4 चौक 16, 2 काट लिए 2 दूनी 4, 2 से 14। अब 7 से कोई नहीं कटने वाला है, तो ये हो जाएगा 200 बटे में कितना 7। इसको हम परसेंटेज में डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं,
तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, सामने चौदह सॉरी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना आ गया 6, 7 का 56 और 4 बचा 7 5 35। ठीक है, इतने परसेंट की क्या हो जाएगी हमको हानि हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी और भी है आपके, तो उनको सबको सॉल्व करिएगा आप लोग। ठीक है, थैंक यू।